फिर फाइनली जियो सिनेमा ने असुर 2 के सारे एपिसोड्स को एक साथ रिलीज कर दिया है ऑन पब्लिक डिमांड और मैंने वो सारे एपिसोड्स देख लिए हैं, तो आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सीजन 1 ने सीजन 2 के लिए जिस हाइप एंड जिस एक्साइटमेंट को बिल्ड किया था, क्या सीजन 2 उसे फुलफिल कर पाती है या फिर नहीं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। सीजन 2 में आपको ढेर सारी एक्साइटमेंट, थ्रिल, ट्विस्ट एंड टर्न और एक तगड़ी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, जिसे कि सीजन 1 के एंडिंग ने सेट किया था और ये सीरीज आपको कहीं पर भी बोर करती हुई नजर नहीं आएगी। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो ये सीजन 1 के ही प्लॉट को आगे बढ़ाती है। तो अभी तक हमने ये देखा कि सीबीआई अभी तक के हो रहे सभी मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है, इस चीज का पता लगा लेते हैं, जो कि है शुभ जोशी। और उसका मकसद है एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो कि सही गलत नैतिकता इन सभी चीजों से बिल्कुल मुक्त हो और लोगों की जान लेकर वो विष्णु भगवान के 10वें अवतार यानी कि कल्कि को अवतरित होने के लिए मैसेज भेजता है। और सीजन 2 में यह महायुद्ध सीबीआई और शुभ के बीच के एक पर्सनल वॉर बन जाती है। इसके पीछे वो एक बड़ा अटैक करने का प्लान तो कर ही रहा था, पर साथ ही साथ वो सीबीआई के कुछ लोगों से भी बहुत कुछ छीन लेता है। और हाँ, सीजन 2 में शुभ के कैरेक्टर को रिवील करा दिया गया है और शुभ हमेशा सीबीआई से एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे रहता है। ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो उनके फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करता है और ऐसा करने के लिए वो एक प्रोफेसर के साथ मिल करके एक ऐसा एल्गोरिथम बनाता है जो कि किसी के भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता था। और इस एल्गोरिथम को बना लेने के बाद वो उस प्रोफेसर के भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है और उसे मार देता है, क्योंकि वो इस फिलोसफी के साथ चलता है कि जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो उसके शरीर का और उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और इस वजह से उस प्रोफेसर को वो मार देता है। और इसी के साथ उसकी एक और फिलोसफी रहती है कि अगर वो किसी को मारता है तो वो उसे पीड़ा देने के लिए नहीं बल्कि उसे मुक्ति देने के लिए ऐसा करता है। इसके बाद वो स्पेल नोशन के सर्वर को हैक कर लेता है क्योंकि उसे इस सर्वर का डेटा एक्सेस चाहिए होता है। और इसके बदले शुभ इसके ऑनर्स को अपने एल्गोरिथम के बारे में बताता है कि वो उन्हें कैसे बिलियंस तक पैसे छापने में मदद कर सकता है। इसके बदले उसे इस सर्वर का डेटा एक्सेस मिल जाता है। और उसके बाद इसमें कल्कि के अवतार के रूप में एक बच्चे को दिखाया जाता है एंड ये दिखाया जाता है कि वो एक मिरेकल बॉय है और लोग उसे कल्कि का अवतार मान भी चुके हैं। पर ये सब कुछ डीजे ने प्लान किया था ताकि शुभ को ये लगे कि कल्कि का अवतार हो चुका है। पर कहीं ना कहीं इस बच्चे की बातों से ऐसा लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ तो अलग है। एनीवेज, अभी तक तो सिर्फ यही दिखाया गया है कि ये बच्चा डीजे के प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था और ऐसा डीजे ने कली यानी शुभ को चैलेंज करने के लिए किया था। उसके बाद कली यानी कि शुभ उस बच्चे को डिबेट के लिए चैलेंज करता है और इस डिबेट में शुभ उस बच्चे के सामने दो चॉइसेस रख देता है कि मैं एक बहुत बड़ा अटैक प्लान करने वाला हूँ और इसमें से तुम किसी एक को बचा सकते हो और तुम्हें चूज करना है कि तुम किसे बचाओगे। या तो वो उन लोगों को बचा सकता है जो कि नॉन बिलीवर्स है एंड वो बिना किसी प्रूफ के भगवान या फिर किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग जिनकी श्रद्धा और भरोसे को किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। और शुभ दो जगह पर, जिसमें से एक जहाँ पर दुनिया भर के साइंटिस्ट आए हुए थे और दूसरा वाराणसी जहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग आए हुए थे, इन दोनों जगहों पर स्पीकर्स में एक सोनिक बॉम्ब फिट कर देता है एंड ये एक ऐसा बॉम्ब होता है जो कि कान के पर्दे फाड़ देता है और उसके बाद सीधे ब्रेन पे अटैक करता है जिससे आदमी की डेथ हो जाती है। तो एक तरफ तो उस बॉम्ब का काउंटडाउन खत्म होने वाला था और दूसरी तरफ निखिल शुभ के घर का पता लगा लेता है और उसके घर के अंदर जाकर वो उसके मेनफ्रेम कंप्यूटर में उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का रास्ता भी खोज लेता है। पर डीजे निखिल को ये कहता है कि अभी इस बॉम्ब को डिफ्यूज मत करो क्योंकि ये एक सोनिक बॉम्ब है और इसके एक्टिवेट होने के बाद भी 10 सेकंड तक कोई नहीं मरेगा। उसके बाद डीजे को शुभ नजर आता है और उस पर गोली चलाने के बाद वो निखिल को इंस्ट्रक्शन देता है कि जल्दी से बॉम्ब को डिफ्यूज करो एंड वो बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है और उसके बाद शुभ भी पकड़ा जाता है। पर डीजे शुभ को मारता नहीं है क्योंकि वो उसे मुक्ति देना नहीं चाहता था और उसे अरेस्ट कर लेता है। पर एंड में जेल के अंदर निखिल शुभ को मार देता है। सो अब ओवरऑल इस सीरीज की बात करें तो मैं इस सीरीज से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ और सच बताऊं तो जिन्होंने भी इस सीरीज के डायलॉग्स को लिखा है और इसके प्लॉट को लिखा है वो लोग इस सीरीज के मेन हीरोज हैं। एंड यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सीरीज में एक्टर्स ने खराब परफॉर्मेंस दी है, बल्कि इस सीरीज में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास का है। पर अक्सर लोग किसी फिल्म या शोज को उसके एक्टर्स की वजह से याद रखते हैं, पर ये एक ऐसा सीरीज है जिसे याद रखा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके डायलॉग्स एंड इसके स्टोरी लाइन से। और हाँ, असुर ये वर्ड सुनकर अगर कुछ चीज आपके जहन में आएगी तो वो है शुभ जोशी। सच में यार बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था ये। एंड इस सीरीज के मेकर्स ने एक ऐसे फॉर्मूला का यूज किया है जो कि काफी फिल्में करती है, जो कि है 1 वर्सेस ऑल, यानी कि विलन को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि कोई एक अकेला उसे हरा ही नहीं सकता है। और इस चीज को ये सीरीज शुरू से अंत तक फॉलो करती है। एंड इसके अलावा सीजन 2 के एंड में कली के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है जो कि सीजन 3 के प्लॉट को सेट कर देती है, जो ये है कि कली को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक शरीर तक सीमित नहीं है। तो यार इन लोगों ने सीजन 2 को एंड करते करते सीजन 3 के एक्साइटमेंट को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो को और लंबी नहीं करूंगा और अगर आप लोग ये चाहते हो कि इस सीरीज के एंडिंग एक्सप्लेनेशन एंड इसके फ्यूचर प्लान्स पे भी वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और हम लोग मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।